आज हम बात करने वाले हैं फोकस ऑन द प्रोसेस बाय थिबो म्यूरिस बुक के बारे में। एक बार की बात है, उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में कमल नाम का एक युवक रहता था। कमल का सपना था कि वह अपने पिता की तरह एक पहाड़ी रेस्क्यू ऑफिसर बने। वे लोग जो बर्फीले तूफानों, भूस्खलनों और जंगल की आग में फंसे लोगों को बचाते हैं। बचपन से ही उसने अपने पिता को कई बार जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाते देखा था। उसके लिए पिता ही असली हीरो थे। कमल की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी थी। वह चाहता था कि वह अपने पिता से भी बड़ा नाम कमाए। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य घूमता था, मुझे किसी दिन सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन पूरा करना है जिससे पूरी दुनिया मेरा नाम जाने। यही उसका सपना बन गया, यही उसकी जिद। लेकिन इस सोच में एक समस्या थी। कमल केवल नतीजे पर ध्यान दे रहा था। वह हर दिन खुद को इसी सोच में डुबो देता कि मैं कब बड़ा मिशन करूंगा, कब लोग मुझे टीवी पर देखेंगे। इस बीच वह अपने रोज के अभ्यास, अपने शरीर की तैयारी, अपनी सांस और धैर्य की ट्रेनिंग, सब पर ध्यान देना भूल गया। उसके पिता अक्सर कहते, बेटा अगर पहाड़ चढ़ना है तो हर कदम को ध्यान से रखना सीख। चोट लगती है तभी जब नजर सिर्फ शिखर पर होती है। लेकिन कमल सोचता, पापा अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें पता नहीं कि आज के जमाने में नाम बनाना कितना जरूरी है। फिर एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन आया। जनवरी का महीना था। पहाड़ों में बर्फ की सफेद चादर फैली थी। रात को खबर आई कि गांव से ऊपर की घाटी में कुछ लोग एक ट्रक के साथ फंस गए हैं। भारी हिमस्खलन हुआ है। रास्ता टूट चुका था। रेस्क्यू टीम को तुरंत निकलना था। कमल ने उसी वक्त कहा, मैं जाऊंगा, यही मौका है खुद को साबित करने का। टीम में उसके पिता भी थे। उन्होंने कमल को देखा और कहा, यह बहुत खतरनाक इलाका है, हवा में नमी ज्यादा है और अगर अनुभव नहीं है तो सांस रुक सकती है। लेकिन कमल ने जिद की, अगर मैं अब नहीं गया तो मैं कभी बड़ा नहीं बन पाऊंगा। रात के 3 बजे वे बर्फीली अंधेरी घाटी की ओर बढ़े। रास्ता फिसलन भरा था और नीचे खाई में बस एक झिलमिलाती रोशनी दिख रही थी। वही ट्रक था। कमल आगे आगे चल रहा था। उसके पिता बार बार चेतावनी दे रहे थे, धीरे चलो, कदम टिका कर रखो और हर 20 मीटर पर रुककर सांस लो। लेकिन कमल की नजर सिर्फ नीचे उस रोशनी पर थी। उसे बस अपना लक्ष्य दिख रहा था, नीचे पहुंचना और लोगों को बचाकर हीरो बन जाना। कुछ ही देर में उसका पैर फिसला और वह लगभग 20 फीट नीचे जा गिरा। बर्फ की परत टूट गई और उसके पैर में गहरी चोट लगी। वह दर्द से चिल्लाया, लेकिन आसपास इतनी ठंडी हवा थी कि आवाज बहुत दूर नहीं जा पाई। उसके पिता नीचे उतरे और उसे किसी तरह खींचकर सुरक्षित जगह लाए। कमल कांपते हुए बोला, मैं कर सकता हूं पापा, मैं हार नहीं मानूंगा। पिता ने कहा, बेटा तूने गिरा इसलिए नहीं क्योंकि तू कमजोर था, तू गिरा इसलिए क्योंकि तू नतीजे में उलझ गया। तू भूल गया कि हर बड़ा काम छोटे कदमों से बनता है। उन्होंने कमल को वहीं बैठाया और कहा, अब सिर्फ मेरे पीछे देख, मैं जो करूं तू वहीं कर। पिता धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। हर कदम पर बर्फ की परत को डंडे से जांचते, हर 5 मिनट पर रुककर अपनी सांस को सामान्य करते। कमल ने अब वहीं दोहराना शुरू किया। उसकी सांस धीरे धीरे स्थिर होने लगी। दर्द था, लेकिन ध्यान अब हर कदम पर था। करीब 2 घंटे में वे ट्रक तक पहुंचे। अंदर 5 लोग थे, ठंड से लगभग बेहोश। पिता और बेटे ने मिलकर उन्हें एक एक करके रस्सियों के सहारे बाहर निकाला। पूरी रात रेस्क्यू चला। सुबह जब सूरज की किरणें घाटी में पहुंची तो बर्फ की सफेदी पर पिता पुत्र की छवि ऐसे चमक रही थी जैसे जिंदगी और मौत के बीच कोई पुल बन गया हो। उस दिन कमल ने पहली बार समझा कि जीत का असली मतलब क्या है। जब वे वापस लौटे तो कमल ने पिता से कहा, पापा मैं सोचता था कि बड़ा मिशन करना ही असली सफलता है। पिता मुस्कुराए, सफलता कोई मंजिल नहीं होती बेटा, वो एक रास्ता है। अगर तू हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देता रहेगा तो मंजिल खुद तेरे पास आएगी। उस दिन के बाद कमल की सोच पूरी तरह बदल गई। अब वह हर सुबह 5 बजे उठता, ठंडी हवा में दौड़ लगाता, हर दिन अपनी सांसों की प्रैक्टिस करता, हर मिशन के बाद अपने अनुभव लिखता। अब वह किसी बड़े मिशन की चाह नहीं रखता था। उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि आज मैं कितना बेहतर हो सकता हूं। धीरे धीरे उसके काम की तारीफ होने लगी। लेकिन कमल अब इन बातों से उतना प्रभावित नहीं होता था। जब लोग कहते, तुम्हारा नाम अब हर अखबार में छप रहा है, तो वह बस मुस्कुरा देता और कहता, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। कई साल बाद एक बार फिर एक बड़ा हिमस्खलन हुआ। इस बार कमल पूरी टीम का लीडर था। उसने शांत मन से योजना बनाई,
हर सदस्य को उसकी ताकत के अनुसार काम सौंपा और पूरी रात खुद मोर्चे पर रहा। उस मिशन में 100 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई। मीडिया ने उसे माउंटेन हीरो कहा, लेकिन कमल ने कहा, हीरो वो नहीं जो एक बार जीत जाए, हीरो वो है जो हर दिन प्रक्रिया में डूबा रहे। रात में जब वह अकेला बैठा, उसने अपने पिता की बात याद की, जब तू रास्ते से प्यार करेगा, मंजिल खुद तुझे खोज लेगी। वो मुस्कुराया और सोचा, पहले मैं मंजिल चाहता था, अब मैं बस हर कदम सही रखना चाहता हूं। यही असली शांति है। ये कहानी सिर्फ कमल की नहीं है, हम सबकी है। हम सब किसी न किसी लक्ष्य के पीछे भाग रहे होते हैं। कोई पैसा चाहता है, कोई नाम, कोई पहचान, लेकिन इसी भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं कि असली बदलाव रोजमर्रा की प्रक्रिया में छिपा होता है, जब हम अपने ध्यान को नतीजे से हटाकर कर्म पर रखते हैं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। जैसे रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना, अपने काम को पूरी लगन से करना, छोटी गलतियों से सीखना, तभी जीवन हमें आगे ले जाता है। कमल की तरह हम सबको किसी न किसी दिन गिरना पड़ता है, ताकि हमें समझ आए कि मंजिल नहीं, प्रक्रिया ही असली लक्ष्य है। क्योंकि जब तुम प्रक्रिया से प्यार करने लगते हो तो जीत अपने आप तुम्हारे कदम चूमती है। और यही द प्रोसेस इज द गोल का असली मतलब है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, बिना इस चिंता के कि कब तुम्हें सफलता मिलेगी। क्योंकि जो अपने हर दिन को संवारता है, उसका कल अपने आप सुनहरा बनता है। उस हिमस्खलन वाले दिन के बाद कमल की जिंदगी जैसे बदल गई थी। उसके भीतर अब एक नई शांति थी। पहले वो हर काम को बड़ा बनाना चाहता था, बड़ा मिशन, बड़ी सफलता, बड़ा नाम। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि असली ताकत बड़े काम करने में नहीं, बल्कि छोटे कदम लगातार उठाने में है। 1 साल बीत चुका था। सर्दियों का मौसम फिर लौट आया था। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई थी। गांव के लोग इस मौसम में ज्यादातर घरों में ही रहते थे, क्योंकि रास्ते बंद हो जाते थे और ठंडी हवाएं हड्डियों तक को जमा देती थीं। कमल अब गांव के रेस्क्यू सेंटर का प्रमुख बन चुका था, लेकिन उसकी सोच में अब जल्दबाजी नहीं थी। अब वो अपने हर नए रेस्क्यू सदस्य को सिखाता था, छोटा शुरू करो पर रोज करो। उसके साथ अब एक नई भर्ती थी, एक 20 साल का लड़का अंकित। अंकित में जुनून बहुत था पर धैर्य नहीं। पहले ही दिन उसने कमल से कहा, सर, मैं आपकी तरह जल्दी से लीडर बनना चाहता हूं, मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं साबित कर दूंगा। कमल मुस्कुराया। साबित करना सबसे आसान काम है अंकित, मुश्किल है रोज वही छोटे छोटे अभ्यास करना जब कोई नहीं देख रहा। अंकित कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, लेकिन सर, मैं बड़ा मिशन चाहता हूं। कमल ने जवाब दिया, बड़ा मिशन खुद नहीं मिलता, उसे छोटे मिशन बुलाते हैं। अगले दिन कमल ने उसे सुबह 4 बजे बुलाया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और बर्फ अभी भी गिर रही थी। कमल बोला, आज बस 5 मिनट वॉक करेंगे। अंकित हंस पड़ा। सर, 5 मिनट, इससे क्या होगा? कमल ने कहा, बस शुरू करो। पहले दिन उन्होंने 5 मिनट चले, दूसरे दिन भी 5 मिनट, तीसरे दिन अंकित ने कहा, सर, मैं 10 मिनट चलना चाहता हूं। कमल ने उसे रोका, नहीं, सिर्फ 5 मिनट। अंकित चौंका, लेकिन मैं ज्यादा कर सकता हूं। कमल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम ताकत नहीं, आदत बना रहे हैं। धीरे धीरे अंकित को समझ आने लगा कि कमल उसे दौड़ाने की नहीं, टिकाने की ट्रेनिंग दे रहा है। 5 मिनट की वॉक उसकी रोजमर्रा की आदत बन गई। अब बर्फबारी हो, हवा तेज चले या शरीर थका हो, अंकित सुबह 4 बजे उठकर वॉक के लिए तैयार रहता। 30 दिन बाद कमल ने उससे कहा, अब इसे 10 मिनट कर दो। और यकीन मानो, अंकित को अब ये 10 मिनट आसान लगने लगे थे। वो पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगा था, न सिर्फ शरीर से बल्कि मन से भी। कमल ने उसे समझाया, देखो अंकित, जब तुम किसी चीज को छोटा रखकर रोज करते हो तो वो तुम्हारी पहचान बन जाती है, और जब पहचान बन जाती है तब काम आसान हो जाता है। अब तुम वो इंसान बन चुके हो जो हर सुबह उठता है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन कमल ने टीम को एक छोटा मिशन सौंपा। गांव से ऊपर के इलाके में एक बूढ़े आदमी को दवा पहुंचानी थी। रास्ता मुश्किल था लेकिन जानलेवा नहीं। कमल ने कहा, अंकित, आज तुम जाओगे। अंकित हैरान हुआ, मैं अकेला? कमल ने कहा, हाँ, लेकिन याद रखना, जल्दी नहीं करनी है, बस हर कदम को ध्यान से रखना है। वही करो जो सीखा है, छोटे कदम, लगातार। अंकित ने यात्रा शुरू की। रास्ता फिसलन भरा था,
लेकिन उसने वही नियम अपनाए। हर कदम से पहले जमीन जांचना, हर थोड़ी देर में रुककर सांस लेना और हर कठिन मोड़ पर खुद को शांत रखना। पहाड़ के बीचों बीच एक जगह बर्फ का ढेर रास्ता रोक रहा था। पहले वाला अंकित शायद यहां डर जाता या जल्दबाजी में कूद जाता, लेकिन अब उसने कमल की सीख याद की। बड़ा बनने की जल्दी मत करो, बस सही कदम उठाओ। उसने धीरे धीरे रास्ता साफ किया, बर्फ हटाई और आखिरकार सुरक्षित पार कर गया। जब वह बूढ़े व्यक्ति तक पहुंचा और दवा दी तो उस आदमी ने उसके हाथ पकड़कर कहा, बेटा तू जैसे देवदूत बनकर आया है। अंकित के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे लगा उसने कुछ बड़ा किया, लेकिन अंदर से वह जानता था कि असली जीत उस दिन शुरू हुई थी जब उसने पहली बार 5 मिनट की वॉक की थी। वापस लौटते हुए उसे एहसास हुआ कि पहले वह हमेशा मंजिल की सोच में खो जाता था, अब उसे हर कदम में मजा आने लगा था। बर्फ का रास्ता, ठंडी हवा, सांसों की लय, सब जैसे उसकी प्रक्रिया का हिस्सा बन गए थे। जब वह सेंटर लौटा, कमल बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। कैसा लगा? कमल ने पूछा। अंकित ने कहा, सर अब समझ आया कि आप क्यों कहते हैं छोटा शुरू करो। अगर मैंने पहले दिन ही लंबा रास्ता लेने की कोशिश की होती तो शायद हार मान जाता, लेकिन अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। कमल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यही तो असली जीत है अंकित, जो रोज थोड़ा करता है वो कभी पीछे नहीं जाता। दिन बीतते गए और कमल की यह छोटे कदमों की ट्रेनिंग पूरे रेस्क्यू सेंटर की संस्कृति बन गई। अब कोई नया सदस्य आते ही पूछता, सर हमें क्या करना है? और कमल हमेशा वही जवाब देता, बस 5 मिनट से शुरू करो। धीरे धीरे टीम का अनुशासन इतना मजबूत हो गया कि अब किसी को आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हर कोई खुद तय समय पर तैयार रहता, खुद अभ्यास करता, खुद सुधार लाता। कमल को देखकर सब कहते, ये टीम इसलिए सफल है क्योंकि ये छोटी चीजों को गंभीरता से लेती है। 1 साल बाद उन्हें फिर से एक बड़ा मिशन मिला। इस बार जंगल में लगी आग को बुझाना था। इलाके में आग तेजी से फैल रही थी और कई गांव खतरे में थे। पूरे राज्य की नजर कमल की टीम पर थी, लेकिन कमल के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसने सबको देखा और कहा, हम वही करेंगे जो रोज करते हैं, एक कदम एक समय पर। टीम ने छोटे छोटे हिस्सों में आग को घेरा। किसी ने बड़े बड़े पाइप नहीं उठाए, किसी ने भागदौड़ नहीं की। हर किसी ने बस अपने छोटे छोटे हिस्से को ठीक से निभाया। धीरे धीरे आग की लपटें काबू में आने लगी। जब मिशन पूरा हुआ तो अधिकारियों ने कमल से पूछा, आपकी टीम इतनी शांत कैसे रही जबकि बाकी टीमें घबरा गईं? कमल ने बस इतना कहा, हम बड़े काम नहीं करते, हम छोटे काम बार बार करते हैं। उसके बाद जब कमल अकेला बैठा तो उसे अपने पिता की याद आई। उन्होंने भी तो यही कहा था, पहाड़ चढ़ना है तो हर कदम को ध्यान से रखना सीख। अब वह समझ चुका था कि बड़ी सफलता कोई एक रात में नहीं मिलती, वो उन सैकड़ों छोटे कदमों का परिणाम होती है जिन्हें तुम रोज बिना किसी तामझाम के दोहराते हो। उसने अपने डायरी में लिखा, जब तुम छोटा शुरू करते हो तो तुम्हारे अंदर डर कम होता है, जब तुम रोज करते हो तो भरोसा बढ़ता है, और जब भरोसा बनता है तो मंजिल खुद पास आती है। वो सोचने लगा, अगर अंकित को उसने पहले दिन ही 10 किलोमीटर दौड़ने को कहा होता तो शायद वो हार मान जाता, लेकिन 5 मिनट की वॉक ने उसे वो इंसान बना दिया जो अब किसी भी परिस्थिति में टिक सकता है। और यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था, छोटा शुरू करो पर रोज करो, क्योंकि एक दिन तुम्हारे वो छोटे कदम मिलकर बड़ी दूरी तय कर लेंगे। कमल अब हर शाम सूरज ढलने पर पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता और नीचे जलती गांव की रोशनियां देखता। हर चमकती लौ उसे याद दिलाती कि कोई ना कोई वहां छोटा कदम उठा रहा है। कोई बच्चा पढ़ना सीख रहा है, कोई किसान नया बीज बो रहा है, कोई जवान सुबह दौड़ने निकला है। हर एक छोटी कोशिश इस दुनिया को थामे हुए है। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, पिता आपने सही कहा था, बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए बस एक छोटा कदम बार बार सही दिशा में रखना होता है। और उस पल उसे महसूस हुआ, जिंदगी में स्थिरता किसी बड़े पल से नहीं बल्कि उन छोटे छोटे दोहराए गए कर्मों से बनती है जो हमें रोज मजबूत करते हैं। कमल ने आखिरी बार अपनी डायरी में लिखा, कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट शोइंग अप एवरी सिंगल डे इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। वह मुस्कुराया, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और पहाड़ों के बीच उसकी आवाज गूंज उठी, छोटा शुरू करो पर कभी रुकना मत, क्योंकि वही छोटा कदम कल तुम्हारी मंजिल बन जाएगा। अब कमल की टीम पूरे राज्य में अपनी शांति, अनुशासन और निरंतरता के लिए जानी जाने लगी थी।
पहाड़ों की कठिन परिस्थितियों में काम करने वाली इस टीम ने कई बार जानें बचाई थी और अब सरकार ने उन्हें एक नए जिम्मेदारी भरे काम के लिए चुना। एक नए प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग कैंप की स्थापना और संचालन। कमल अब केवल रेस्क्यू लीडर नहीं रहा था, वह एक मार्गदर्शक, एक गुरु बन चुका था। पर उसके अंदर अब भी वही विनम्रता थी, वही सोच कि प्रक्रिया ही लक्ष्य है। लेकिन इस बार चुनौती कुछ अलग थी। इस केंद्र के लिए सरकार ने कुछ बड़े लक्ष्य तय किए थे। 6 महीनों में 100 नए रेस्क्यू ऑफिसर प्रशिक्षित करना। साथ ही आदेश था कि कम से कम 50 लोगों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के स्तर तक पहुंचाना है। पहले तो कमल को लगा कि यह संभव है, लेकिन जब उसने प्रशिक्षण शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि इन आउटकम गोल्स यानी नतीजे आधारित लक्ष्यों ने छात्रों पर अजीब सा दबाव डाल दिया है। हर दिन कोई ना कोई प्रशिक्षु पूछता, सर मैं टॉप 50 में आऊंगा ना? सर अगर मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा? सर कितना बाकी है लक्ष्य पूरा होने में? उनके मन में डर, तुलना और बेचैनी बढ़ रही थी। कमल ने महसूस किया कि सभी नतीजे पर अटके हुए हैं। किसी को प्रक्रिया में मजा नहीं आ रहा, सब बस 50 में आने की कोशिश कर रहे थे, सीखने की नहीं। उसी समय उसने अपने पुराने दिनों को याद किया, जब वह खुद सिर्फ बड़ा मिशन करने के पीछे भागा था और गिर गया था। वह समझ गया कि अब उसे अपनी टीम को वो सिखाना है जो उसने कठिन रास्तों पर गिर कर सीखा था। प्रक्रिया पर ध्यान दो, नतीजे खुद आ जाएंगे। अगले दिन सुबह वह सभी प्रशिक्षुओं को एक खुले मैदान में लेकर गया। हवा ठंडी थी, सूरज बस उग ही रहा था। कमल ने कहा, आज कोई रेस नहीं होगी, कोई स्कोर नहीं होगा। आज हम सिर्फ एक चीज करेंगे, फोकस। हर कोई अपनी सांस गिनेगा, हर कदम पर ध्यान देगा और सिर्फ ये सोचेगा कि वो अगला कदम कितनी स्थिरता से रख रहा है। कई छात्रों ने एक दूसरे को देखा, मानो कह रहे हो ये क्या ट्रेनिंग है। लेकिन कमल ने कोई परिणाम नहीं बताया, बस बोला, जब तक तुम खुद अपने भीतर प्रक्रिया को नहीं महसूस करोगे तब तक कोई नतीजा टिकेगा नहीं। दिनों तक उसने उन्हें छोटे अभ्यास दिए, कभी सिर्फ रस्सी फेंकने का अभ्यास, कभी सिर्फ गिरने और उठने का अभ्यास, कभी सिर्फ 2 मिनट तक सांस को स्थिर रखने का अभ्यास। कई छात्रों को यह बोरिंग लगने लगा। एक दिन उनमें से एक, राहुल, झुंझलाकर बोला, सर हम कब असली ट्रेनिंग करेंगे? ये सब करने से तो मैं कभी 50 में नहीं आ पाऊंगा। कमल ने शांत स्वर में कहा, राहुल, जब तुम नतीजे पर फोकस करते हो तो हर असफलता तुम्हें कमजोर करती है, लेकिन जब तुम प्रक्रिया पर फोकस करते हो तो हर असफलता तुम्हें मजबूत बनाती है। फर्क बस नजरिए का है। उसने एक पत्थर उठाया और राहुल को दिया। इस पत्थर को 100 मीटर फेंको। राहुल ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर बस 50 मीटर ही गया। कमल ने कहा, अब अपनी नजर लक्ष्य पर मत रखो, बस ध्यान रखो कि तुम्हारा हाथ और शरीर एक ताल में चले। राहुल ने फिर कोशिश की। इस बार उसने अपने शरीर की हर हरकत पर ध्यान दिया, पकड़, सांस, कंधे की गति। पत्थर 70 मीटर गया। कमल मुस्कुराया, देखा, नतीजा खुद आया क्योंकि तुमने प्रक्रिया को सुधारा। धीरे धीरे पूरा बैच इस सोच को अपनाने लगा। अब वे 50 में आने की बात नहीं करते थे, वे सिर्फ यह पूछते थे, सर आज मैं कैसे थोड़ा बेहतर कर सकता हूं? हर सुबह कमल एक नया प्रक्रिया आधारित लक्ष्य देता। आज हर कोई 5 बार रस्सी ठीक से फेंके। आज हर कोई 2 मिनट तक संतुलन बनाए। आज हर कोई एक साथी की मदद करे। कोई स्कोर नहीं, कोई तुलना नहीं, बस प्रक्रिया। 3 महीने बीत गए। जब पहला मूल्यांकन हुआ तो नतीजे हैरान कर देने वाले थे। न सिर्फ 50 बल्कि 75 छात्र उत्कृष्ट प्रदर्शन के स्तर तक पहुंच चुके थे। अधिकारी आए और बोले, कमल ये कैसे हुआ? तुमने तो आधे समय में डबल रिजल्ट दे दिया। कमल ने कहा, मैंने रिजल्ट नहीं मांगा, बस प्रक्रिया को मजबूत किया। जब सब लोग अपने नियंत्रण में आने वाली चीजों पर ध्यान देते हैं तो नतीजे अपने आप बन जाते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सर्दी के अंत में एक वास्तविक रेस्क्यू कॉल आया। पास के गांव में एक पुल टूट गया था और कुछ मजदूर नदी में फंस गए थे। टीम को तुरंत निकलना था। जब टीम पहुंची तो पानी का बहाव बहुत तेज था। पुल के अवशेषों पर फंसे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। टीम का हर सदस्य अपने हिस्से का काम जानता था। कोई रस्सी फेंकने में, कोई बैलेंस संभालने में, कोई घायल को उठाने में। कमल ने कोई आदेश नहीं चिल्लाया। उसने सिर्फ एक बात कही, जो करना है वही करो जो हमने हर दिन किया, बस उस प्रक्रिया पर भरोसा रखो। टीम ने वैसा ही किया। कोई भी जल्दबाजी नहीं, कोई डर नहीं, बस एक एक कदम वैसा ही जैसा उन्होंने
महीनों तक अभ्यास किया था। घंटों बाद जब आखिरी मजदूर भी सुरक्षित निकला तो अधिकारी बोले, तुम्हारी टीम कमाल है, इतना कठिन मिशन और कोई गलती नहीं। कमल ने कहा, हमने कुछ नया नहीं किया, हमने वही किया जो रोज करते हैं। फर्क बस इतना था कि आज स्टेक बढ़ा था। शाम को जब सब लौट रहे थे, कमल ने अंकित और राहुल को साथ बुलाया और कहा, देखो, अगर मैं तुम्हें यह लक्ष्य देता कि आज 10 लोगों को बचाना है तो तुम शायद डर जाते, लेकिन मैंने बस कहा, वही करो जो रोज करते हो, क्योंकि प्रक्रिया हमारे नियंत्रण में है, नतीजा नहीं। अंकित ने सिर झुकाकर कहा, सर, अब समझ आया कि जब मैं पहले दिन बस 50 में आने की सोचता था तो क्यों डरता था। अब जब मैं बस अगला कदम सही रखने की सोचता हूं तो डर गायब हो जाता है। कमल ने हंसते हुए कहा, डर हमेशा वहीं होता है जहां नियंत्रण नहीं होता। नतीजा तुम्हारे बस में नहीं, पर प्रक्रिया हमेशा तुम्हारे हाथ में होती है। फिर उसने पेड़ की ओर इशारा किया, देखो उस देवदार के पेड़ को, वो ये नहीं सोचता कि कितना ऊंचा होगा, वो बस हर दिन थोड़ा ऊपर बढ़ता है, थोड़ा मजबूत होता है, और यही उसकी प्रक्रिया है। धीरे धीरे कमल की यह सोच पूरे प्रशिक्षण केंद्र में फैल गई। अब किसी की बातचीत में कितने अंक आए, कौन टॉप करेगा जैसी बातें नहीं होती थी। अब सब कहते, आज मैंने कल से बेहतर पकड़ बनाई, आज मैं 10 सेकंड ज्यादा टिक पाया, आज मैं थोड़ा और स्थिर रहा। और यही छोटे छोटे प्रक्रिया लक्ष्य उन सब के बढ़े परिणामों में बदलते गए। साल के अंत में जब केंद्र को राज्य का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान घोषित किया गया तो एक रिपोर्टर ने कमल से पूछा, सर, आप अपने लक्ष्य कैसे तय करते हैं? कमल ने मुस्कुराकर कहा, मैं लक्ष्य तय नहीं करता, मैं आदत तय करता हूं। लक्ष्य भविष्य में होता है, पर आदत आज बनती है, और आज ही तुम्हारा असली नियंत्रण है। रिपोर्टर ने पूछा, तो क्या आपको फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग सफल हुए? कमल बोला, नतीजे तो वैसे भी आएंगे, लेकिन अगर प्रक्रिया गलत है तो सफलता टिकेगी नहीं, और अगर प्रक्रिया सही है तो असफलता भी सिखाती है। उस रात जब कमल अकेला पहाड़ की चोटी पर बैठा था, उसने नीचे गांव की जलती हुई रोशनियों को देखा। हर एक रोशनी उसे किसी इंसान की प्रक्रिया की याद दिला रही थी। कोई मेहनत कर रहा है, कोई सीख रहा है, कोई गिरकर उठ रहा है। उसने धीरे से अपने आप से कहा, अगर मैंने उस दिन बस नतीजे पर ध्यान रखा होता तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। जीतने की सबसे बड़ी कुंजी है उन चीजों पर काम करना जिन्हें मैं नियंत्रित कर सकता हूं। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं नतीजे नहीं चुन सकता, लेकिन मैं अपनी कोशिश की गुणवत्ता चुन सकता हूं। मैं नहीं जानता कल क्या होगा, पर मैं आज क्या करूंगा ये मैं तय कर सकता हूं। और यही सच्ची आजादी है, क्योंकि जब इंसान नतीजों से मुक्त होकर प्रक्रिया में डूब जाता है तो सफलता उसके पीछे पीछे चलती है, जैसे परछाई। कमल ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, आज मैं फिर वही करूंगा जो मेरे नियंत्रण में है, बस सही कदम, सही दिशा और पूरा दिल। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे यकीन था, नतीजे नहीं, प्रक्रिया ही असली मंजिल है। शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे शहर की इमारतों के पीछे छिप रहा था और आसमान में हल्की सी नारंगी चमक फैल रही थी। कमल अपने छोटे से ऑफिस में अकेला बैठा था। टेबल पर बिखरे हुए कागज, नोटबुक और एक पुरानी डायरी, सब इस बात के गवाह थे कि वो पिछले कई महीनों से अपनी किताब लिखने में जुटा हुआ था। उसने तय किया था कि वो हर दिन कुछ ना कुछ लिखेगा, चाहे मूड कैसा भी हो। शुरुआत में वो बहुत उत्साहित था। हर सुबह जल्दी उठकर कॉफी बनाता, लैपटॉप खोलता और अपनी कल्पनाओं में खो जाता। हर शब्द उसे अपने सपने के थोड़ा और करीब ले जाता था। लेकिन अब 3 महीने बाद वो उत्साह जैसे कहीं खो गया था। आज पूरे दिन उसने कुछ नहीं लिखा था। कई बार कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ ब्लिंक करता हुआ कर्सर दिख रहा था, जैसे वो कमल का मजाक उड़ा रहा हो। क्या हुआ, आज शब्द नहीं निकल रहे? कमल ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वो हार गया हो। उसने खुद से कहा, शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं, शायद मैं उतना डिसिप्लिन्ड नहीं जितना होना चाहिए। लेकिन तभी उसकी नजर टेबल के कोने में रखी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी, वो और उसकी माँ। तस्वीर में वो स्कूल यूनिफॉर्म में था और माँ मुस्कुरा रही थी। उसे याद आया, जब वो बच्चा था तो माँ हर सुबह उसे स्कूल भेजने से पहले यही कहती थी, बेटा, मेहनत रोज करनी होती है, बस एक दिन छोड़ देने से आदत टूट जाती है। वो मुस्कुराया, लेकिन आंखों में हल्की नमी आ गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी लड़ाई किसी किताब से नहीं, बल्कि अपने भीतर से थी। उसे अपनी प्रक्रिया पर फिर से भरोसा करना था, क्योंकि वही प्रक्रिया उसे यहां तक लाई थी।
उसने लैपटॉप फिर से खोला। स्क्रीन पर ब्लैंक पेज था। उसने खुद से कहा, ठीक है, आज सिर्फ 10 मिनट लिखूंगा, बस 10 मिनट। उसने लिखा, कभी कभी रास्ता धुंधला दिखता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल गायब हो गई है। और बस जैसे किसी ने उसकी उंगलियों में ऊर्जा भर दी हो, शब्द बहने लगे। उस रात कमल ने ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन जो लिखा वो सच्चा था, वो प्रक्रिया का सम्मान था। अगले कुछ दिनों में भी हालात आसान नहीं हुए। कुछ दिन वो सिर्फ 5 लाइनें लिख पाता, कभी बस एक पैराग्राफ। लेकिन उसने खुद से एक वादा किया था, मैं हर दिन लौटूंगा, चाहे मूड हो या ना हो। धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सी शांति आने लगी। अब वो यह नहीं सोचता था कि किताब कब पूरी होगी, कौन इसे पढ़ेगा या कितनी बिकेगी। वो बस उस सुबह के 10-15 मिनट के लिए जीता था जब वो लिखता था। एक हफ्ते बाद उसका दोस्त कबीर मिलने आया। कबीर ने हंसते हुए कहा, यार 3 महीने हो गए, अब तक किताब पूरी नहीं हुई, तू तो बहुत धीमा लिख रहा है। कमल ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन अब समझ आया है कि काम सिर्फ तब आगे बढ़ता है जब मैं प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं, न कि नतीजे पर। हर दिन थोड़ा थोड़ा करना ही असली जीत है। कबीर ने कहा, पर जब मन नहीं करता तब कैसे करता है? कमल ने कॉफी का कप उठाया और शांत स्वर में बोला, यही तो असली टेस्ट है। जब मन नहीं करे तब भी लौटना, यही असली अनुशासन है। पहले मैं सोचता था कि प्रेरणा आएगी तो काम करूंगा। अब समझ आया है, जब मैं काम करता हूं तभी प्रेरणा आती है। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यार तेरी बातों में अब गहराई आ गई है। पहले तू बस किताब लिखना चाहता था, अब तू खुद को लिख रहा है। उस रात कमल देर तक सोचता रहा। हाँ, कबीर सही कह रहा था। पहले वो बस एक लेखक बनना चाहता था, अब वो एक प्रक्रिया में जीना सीख रहा था। कुछ हफ्तों बाद एक सुबह कमल पार्क में टहल रहा था। उसके कानों में हवा की सरसराहट थी और मन में एक अजीब सुकून। वो अब लिखने को काम नहीं, बल्कि एक आदत, एक जीवन शैली की तरह देखने लगा था। कभी कभी अब भी उसके दिन खराब होते थे, कभी कभी वो थक जाता था या लिखने का मन नहीं करता था, लेकिन अब वो जानता था कि एक खराब दिन का मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। वो जानता था कि उसे बस अगले दिन फिर लौटना है। जैसे सूरज हर शाम डूबता है लेकिन सुबह फिर उगता है। धीरे धीरे उसकी किताब पूरी होने लगी और जब उसने आखिरी शब्द लिखा तो उसे एहसास हुआ कि यह सफर किताब पूरी करने से ज्यादा खुद को समझने का था। किताब छपी, लोगों ने पसंद भी की, लेकिन कमल के लिए असली जीत वो सुबह थी जब उसने अपने डर, अपनी सुस्ती, अपनी शंकाओं के बावजूद लिखा। वो समझ चुका था कि प्रेरणा कोई बिजली नहीं जो आसमान से गिरे, वो एक आग है जो हर दिन छोटे छोटे कर्मों से जलती है। कुछ महीनों बाद कमल ने एक लेख में लिखा, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इतना कंसिस्टेंट कैसे रहता हूं। मैं उन्हें बताता हूं कि कंसिस्टेंसी कोई जादू नहीं, बस भरोसा है। भरोसा कि अगर मैं प्रक्रिया पर डटा रहूंगा तो मंजिल खुद रास्ता ढूंढ लेगी। जब तुम थक जाओ, जब मन ऊब जाए, जब सब बेकार लगे, तब भी लौट आना, क्योंकि प्रक्रिया तुम्हारा सबसे वफादार साथी है। वो कभी धोखा नहीं देती। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस किताब की सफलता के बाद कमल ने नई किताब शुरू की, लेकिन इस बार उसने न तो डेडलाइन रखी न कोई बड़ा टारगेट। उसने बस एक नियम रखा, हर दिन लिखना है चाहे कुछ भी हो। कभी कभी वो बस एक लाइन लिखता, आज मन नहीं है, और फिर मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था मन नहीं है फिर भी लिखना, यही असली जीत है। उसकी जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी। वो अब हर काम में प्रक्रिया देखने लगा था, खाना बनाना, चलना, लोगों से बात करना। वो अब सिर्फ नतीजे के पीछे नहीं भागता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि नतीजा तो बस एक पड़ाव है, असली सफर तो प्रक्रिया में है। और जब कभी कोई उससे पूछता कि क्या तू कभी डरता नहीं कि शायद तेरा काम सफल ना हो, तो वो हंसकर कहता, अगर मैं प्रक्रिया में हूं तो मैं पहले ही सफल हूं। क्योंकि कमल जानता था प्रेरणा आती जाती रहेगी, पर अगर उसने अपनी प्रक्रिया से रिश्ता नहीं तोड़ा तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। वो अब सिर्फ एक लेखक नहीं रहा था, वो एक साधक बन गया था, जो जानता था कि मंजिल तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, हर दिन लौटना, चाहे मन करे या ना करे, क्योंकि असली ताकत फेथ इन द प्रोसेस में है। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। धूप की हल्की किरणें खिड़की से होकर कमल की टेबल पर गिर रही थीं। कमरे में पुरानी लकड़ी की खुशबू थी और दीवारों पर उसकी लिखी पंक्तियों के नोट्स चिपके हुए थे। लिखना है हर दिन, ये वाक्य एक छोटे से पीले कागज पर टंगा था, जो अब फीका पड़ चुका था, लेकिन उसका अर्थ पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था।
कमल अब वही व्यक्ति नहीं था जो 6 महीने पहले था। पहले वह हर दिन लिखने की जद्दोजहद में था, अब लिखना उसके भीतर की धड़कन बन चुका था। सुबह की कॉफी, खुले लैपटॉप की आवाज और कीबोर्ड पर उंगलियों की खटखट, अब यह सब एक लय में चलता था। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी। उसकी किताब तो छप चुकी थी, लेकिन कमल को महसूस हुआ कि कुछ कमी है। वो अब और गहराई में जाना चाहता था। उसे लगने लगा कि अब जब उसकी आदत मजबूत हो चुकी है तो उसे अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। उसने खुद से कहा, अब सिर्फ लिखना नहीं, सुधारना जरूरी है। वो जानता था कि प्रक्रिया को बिना गहराई से देखे सिर्फ दोहराते रहना भी एक जाल है। अब वो उस मुकाम पर था जहां उसे अपनी प्रक्रिया को रिफाइन करना था, बिना उसे तोड़े। एक सुबह उसने तय किया कि अब वो हर दिन सिर्फ लिखेगा ही नहीं, बल्कि जो लिखा है उसका थोड़ा संपादन भी करेगा। पहले तो उसे लगा कि यह बोझ बढ़ा देगा, लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया, सुधार तभी संभव है जब नींव मजबूत हो। पहले दिन उसने बस अपने लिखे हुए 3 पन्ने पढ़े, कुछ लाइनें काटी, कुछ को फिर से लिखा। उसे अजीब सा सुकून मिला, जैसे वो अब खुद को और गहराई से समझ रहा हो। धीरे धीरे उसने अपनी दिनचर्या में कुछ छोटे बदलाव किए। अब वो सुबह 30 मिनट लिखता, फिर 15 मिनट अपने लिखे पर नजर डालता। ये 15 मिनट उसके लिए सीखने का समय बन गए। उसने महसूस किया कि कई बार वो जो लिखता था वो ठीक लगता था, लेकिन अगले दिन पढ़ने पर वो कमजोर महसूस होता था। इस प्रक्रिया ने उसे खुद का संपादक बना दिया। एक दिन जब वो अपने नोट्स देख रहा था तो उसने पाया कि पिछले 3 महीनों में उसकी लेखनी कितनी बदल गई है। पहले उसके वाक्य लंबे, जटिल और भावनाओं में उलझे होते थे, अब वो सरल, गहरे और सटीक हो गए थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब सिर्फ लिखना नहीं सीख रहा, मैं सोचने का तरीका सुधार रहा हूं। कुछ दिनों बाद उसने तय किया कि वो अपने लिखे हुए अंशों को ब्लॉग पर साझा करेगा। ये उसका अगला कदम था, अपनी प्रक्रिया को दुनिया के सामने रखना। शुरुआत में उसे डर लगा, क्या होगा अगर लोग पसंद ना करें, क्या होगा अगर कोई आलोचना करे। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैंने प्रक्रिया पर भरोसा किया है तो मुझे परिणाम से डरना नहीं चाहिए। उसने पहला ब्लॉग पोस्ट किया। कुछ ही दिनों में उसे कुछ कमेंट्स आए, कुछ तारीफ के, कुछ सुझावों के, और कमल ने हर सुझाव को एक सीख की तरह लिया। वो अब समझ गया था कि सुधार का मतलब सिर्फ बेहतर बनना नहीं, बल्कि खुद को समझना भी है। समय बीतता गया। अब उसकी प्रक्रिया एक खूबसूरत लय में थी। सुबह लिखना, फिर संपादन और हफ्ते में एक ब्लॉग साझा करना। कभी कभी वो अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलटता और खुद पर हंस देता, कितना अधीर था मैं। उसे याद आता कि कैसे शुरुआत में वो नतीजों के पीछे भागता था, कितनी किताबें बिकेंगी, कौन पढ़ेगा, लोग क्या सोचेंगे। और अब वो जानता था कि असली खुशी उस पल में थी जब वह सुबह की खामोशी में लिखता था, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी डर के। एक दिन शाम को वो अपने घर की बालकनी में बैठा था। नीचे सड़क पर बच्चे खेल रहे थे, हवा में ठंडक थी और आसमान में हल्की धूप ढल रही थी। उसके हाथ में चाय का कप था और सामने उसकी नई किताब का पहला ड्राफ्ट। उसने उसे धीरे से खोला, पहला पन्ना पढ़ा और खुद ही मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि यह ड्राफ्ट परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश ही अब उसका जीवन बन चुकी थी। उसने धीरे से डायरी में लिखा, शुरुआत में मैंने मंजिल देखी, फिर प्रक्रिया को समझा, फिर उसमें भरोसा करना सीखा, और अब मैं जानता हूं कि प्रक्रिया को निखारना ही असली विकास है। हर बार जब मैं खुद को थोड़ा बेहतर करता हूं तो मैं सिर्फ अपने काम में नहीं, अपने अस्तित्व में भी बदलाव लाता हूं। कुछ दिन बाद जब कमल अपने कॉलेज के पुराने मित्रों से मिला तो उनमें से एक ने पूछा, अब तू और क्या करने वाला है? किताबें तो लिख ली, अब आगे क्या? कमल मुस्कुराया और बोला, अब मैं अपनी प्रक्रिया को और सुंदर बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लिखना सिर्फ काम न रहे, वो ध्यान बन जाए। जैसे कोई योगी हर दिन साधना करता है, वैसे ही मैं लिखना चाहता हूं, गहराई से, सच्चाई से, लगातार। उसके दोस्तों ने हंसकर कहा, अब तू दार्शनिक हो गया है। कमल भी हंस पड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर उसने महसूस किया कि वो सच में बदल चुका है। अब वो बाहर की सफलता से ज्यादा भीतर की संतुलन को महसूस करता था। उसकी जिंदगी अब एक सरल लय में बह रही थी, जैसे कोई शांत नदी जो हर मोड़ पर थोड़ा थोड़ा आकार बदलती है, लेकिन अपने बहाव को कभी नहीं छोड़ती। धीरे धीरे कमल ने महसूस किया कि प्रक्रिया अब उसके हर पहलू में उतर आई थी।
वो खाना बनाता तो सोचता, आज इस प्रक्रिया को थोड़ा और आसान कैसे करूं। वो किसी से बात करता तो खुद से पूछता, क्या मैं सुनने की प्रक्रिया को बेहतर कर सकता हूं। उसके जीवन का हर कार्य अब एक प्रयोग बन गया था, सुधार का, समझ का और सच्चाई का। कुछ महीनों बाद जब उसने अपनी नई किताब पूरी की तो उसने उसके आखिरी पन्ने पर लिखा, मैंने समझ लिया है कि सफलता किसी ऊंचाई पर नहीं, एक लय में मिलती है। प्रक्रिया का परिष्कार ही आत्मा का विस्तार है। जब तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हो तब तुम सिर्फ अपने काम को नहीं, खुद को भी नया आकार दे रहे होते हो। और यही असली अर्थ है, द प्रोसेस इज द गोल। उसने डायरी बंद की, गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। शाम की हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर एक अजीब सी शांति थी। वो जानता था कि अब उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई है, बस दिशा बदल गई है। अब वो मंजिल नहीं खोज रहा था, अब वो हर कदम को महसूस कर रहा था, क्योंकि अब कमल समझ चुका था, जब प्रक्रिया खूबसूरत हो जाए तो हर दिन, हर पल, हर सांस ही मंजिल बन जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।